क्या आप भी वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वे रोटी छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम बात करेंगे ऐसे कुछ रोटी की जो वजन कम करने में डेफिनेटली आपको मदद करेगी और उसी के साथ कौन सी रोटी खाने से आपका वजन बढ़ता है, दिन में आप कितनी रोटी खानी चाहिए, आपकी पूरे दिन का शेड्यूल किस प्रकार होना चाहिए जिसके लिए आपकी वेट लॉस जर्नी ये फिट, हेल्दी और सक्सेसफुल हो सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ फैट बर्निंग मिक्स रोटी। क्या सच्ची में रोटी खाने से हमारा वजन बढ़ता है? दिन में हमें कितनी रोटी खानी चाहिए? रोटी खाने से क्या होता है? चलो जानते हैं। क्या रोटी खाने से सच्ची में हमारा वजन बढ़ता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रोटी खाने से मेरा वजन बढ़ता है तो वो रोटी खाना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोटी खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता है। गलत तरीके से रोटी खाने से आपका वजन बढ़ता है। ज्यादा मात्रा में रोटी खाने से बढ़ता है। खाली रोटी खाने से ही नहीं, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप पूरे दिन जंक फूड्स खाते हो या फिर अनएक्टिविटी रहती है यानी कुछ एक्टिविटी नहीं करते हो, तला भुना खाते हो, ऊपर से रोटी भी खाते हो तो डेफिनेटली आपका वजन ये बढ़ते ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि रोटी खाने से मेरा वजन बढ़ गया, लेकिन रोटी खाने से आपका वजन, अगर आपने लिमिटेड रोटी खाई और आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो तो सही आटे का चुनाव किया और लिमिटेड अपने लाइफ में वो रोटी इंक्लूड की तो डेफिनेटली आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आप दिन में 5 से 6 रोटी खाते हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, चाय कॉफी पीते हो, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में फैट जमा चालू हो जाता है यानी हमारे बॉडी में कार्ब्स ज्यादा चले जाते हैं जिसके कारण उसका रूपांतर धीरे धीरे फैट के स्वरूप में दिखना चालू हो जाता है और लास्ट में ओबेसिटी, बीपी, शुगर, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये खाली रोटी खाने से हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, ज्यादा मात्रा में रोटी खाने से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हुआ है। अगर आप लिमिटेड रोटी खाते होगे तो डेफिनेटली ये आपको न्यूट्रिशंस भी देगा, हेल्दी भी रखा, कुछ बातें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ऐसे रोटी का चुनाव कीजिए अपने लाइफ में जो आपको हेल्दी, फिट और वेट लॉस जर्नी के लिए हेल्प कर सकती है। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले मैं बोलती हूँ बाजरे की रोटी। देखो, मौसम में बाजरे की रोटी खाना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप पहले से ही ओबेसिटी का शिकार हो और डायबिटीज के पेशेंट हो तो बाजरे की रोटी पे घी, मक्खन या ऑयल ना लगाए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मक्खन लगाने की बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। इसमें भरपूर फाइबर और मैग्नीशियम होता है जो पेट लंबे समय तक भरा सा रखता है और रात को खाने में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर रात के टाइम आपने छोटी सी एक बाजरे की रोटी या चिल्ला भी बना के खाया उसमें वेजिटेबल ऐड करके तो डेफिनेटली ये वजन कम करने में आपको मदद करता है। दूसरा मैं बोलती हूँ वो ज्वारी की भाकर। बहुत सारे लोग को ज्वारी की भाकर खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता। लेकिन ज्वारी की जो ज्वारी की चपाती या भाकर जिसे हम बोलते हैं, इसमें फाइबर रहता है, ये पचने में हल्की रहती है और पेट लंबे समय तक भरा भरा सा रहता है जिसकी वजह से अदर चीजें खाने की क्रेविंग ये कम होती है। ये आपका वेट लॉस भी कम करेगा, उसी के साथ डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी ये रोटी फायदेमंद कहा गया है। जो ज्वारी की रोटी है ग्लूटेन फ्री रहती है। चने के आटे की रोटी, चने के आटे की रोटी खाना भी सेहतमंद कहा गया है। इसमें हाई फाइबर रहता है, उसी के साथ प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। चने के आटे की रोटी में आप थोड़ा सा वेजिटेबल डाल के आप इसको चिल्ले के स्वरूप में भी खा सकते हो जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है आपका वेट लॉस जर्नी के लिए। इसको दही के साथ या सूखी सब्जी के साथ भी खा सकते हो। मल्टीग्रेन या मिक्स रोटी, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद कहा गया है वेट लॉस जर्नी के लिए। आपको मल्टीग्रेन रोटी किस प्रकार बनानी चाहिए? गेहूं, बाजरी, ज्वारा, चना या सोयाबीन को आपको मिक्स कर लेना चाहिए। ये रोटी जो रहती है ये अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उसी के साथ वजन कम करने में भी ये मदद करती है। अब हम जानते हैं कि कौन सी रोटी ना खाएं। आपको सफेद आटे की रोटी या मैदे की रोटी बिल्कुल नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। इसमें ये रिफाइंड होती है और ये वजन बढ़ाने के लिए कारणीभूत भी होती है। अब हम जानते हैं कि रोटी खाने का सही समय क्या है। आपको रोटी जो रहती है सुबह नाश्ते में या फिर लंच में आप डेफिनेटली ले सकते हैं। रात को हल्का फुल्का आहार आप ले सकते हो या छोटी सी बाजरे की या फिर जो चने का आटा है इसका चिल्ला बना के या फिर सूप बना के भी आप ज्वारी बाजरे का सूप बना के भी ले सकते हो। इससे भी आपके वेट लॉस जर्नी में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है क्योंकि फाइबर रहता है तो पेट लंबे समय तक भरा भरा सा रहता है और अदर चीज खाने से आप डेफिनेटली बच सकते हैं।
एक बार में आपको कम से कम 1 से 2 रोटी, छोटी-छोटी रोटी खानी चाहिए। यानी लंच में आप 1 से 2 रोटी खानी चाहिए। आप बोले कि 1 से 2 रोटी खाने से मेरा पेट तो भरता नहीं है, लेकिन उससे खाने से पहले लंच में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज जो ब्रेकफ़ास्ट है हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन युक्त तो आपको लेना चाहिए। लंच में आपको खाने से पहले 2 ग्लास पानी या 1 ग्लास पानी पीना चाहिए। सलाद, 1 कटोरी सलाद, 1 कटोरी दही खाना चाहिए। फिर आप अपने खाने में 2 रोटी, 1 वेजिटेबल, 1 बाउल वेजिटेबल और 1 दाल, 1 कटोरी दाल लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपकी वेट लॉस करने में भी मदद करेगा, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशंस भी ले देगा और हाई प्रोटीन रहता है तो आपका पेट लंबे समय तक भरा-भरा सा रहता है। रोटी पे हमेशा ऑयल, घी, बटर लगाने से आपको बचना चाहिए। बोनस टिप, अब हम जानते हैं कि फैट बर्निंग मिक्स रोटी आपको किस प्रकार बनानी है। आपको 1 कप बाजरा के आटा लेना चाहिए, 1 कप ज्वारी का आटा लेना चाहिए या फिर 1 कप ज्वारी, 1 कप बाजरा लेना चाहिए। आधा कटोरी आपको चने का आटा लेना चाहिए, 1 चमचा अलसी के दाने और 1 चमचा अजवाइन लेनी चाहिए। आप इसको पिसा के भी ला सकते हो या पिसा होगा तो आपको अपने अगर अकेले के लिए रोटी बनानी है तो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ये सब लेके आपको अच्छे से उसका आटा गूँध के बना के खा लेनी चाहिए। डेफ़िनिटली ये आपका वज़न कम करने में भी मदद करती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए आपको 1 या 2 रोटी के ऊपर नहीं खानी चाहिए। आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई वेट लॉस जर्नी पे है और उनको लगता है कि रोटी खाने से मेरा वज़न बढ़ सकता है, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए। यानी उनको पता चले कि वेट लॉस जर्नी में आपको कौन-सी रोटी खानी चाहिए, कितनी मात्रा में रोटी खानी चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।